गांव वाली बहू की तरह लंबे बाल रखने का फितूर चढ़ जाता है और वो अलग अलग शैम्पू सीरम चेंज करने लगती है, जिससे एक हफ्ते के अंदर उसके बाल काफी ज्यादा टूटने लगते हैं। ओ गॉड, इतने पैसे झोंक दिए मैंने अपने बालों को बढ़ाने और मजबूत करने के पीछे, लेकिन अब तो मेरे बाल और भी ज्यादा झड़ने लगे, स्कैल्प भी दिखाई दे रहा है, क्या करूं? निशा के बाल अब टूटने की वजह से इतने हल्के हो चुके थे कि वो अपना सिर छुपाने के लिए सिर पर पल्ला रखने लगती है, जिसे देखकर उसका पति, अरे क्या बात है, आज मेरी मॉडर्न शहरी बीवी ने सिर पर पल्ला रखा है, लगता है आज सूरज पूरब की जगह पश्चिम से निकल गया। क्यों मैं पल्ला नहीं कर सकती? हाँ, सारे संस्कार तुम्हारे भाई की गांव वाली बीवी दिखा सकती है बस। निशा का खराब बर्ताव देखकर प्रकाश चुप रह गया। वहीं कंचन जब निशा के कमरे में झाड़ू लगाने जाती है तो उसे हर जगह भर भर कर बाल मिलते हैं, जिसे इकट्ठा करके वो बाहर आती है। दीदी, आपके तो कितने ज्यादा बाल टूट रहे हैं, चलिए मैं आपका देसी घी से चंपी कर देती हूँ, उससे बालों में मजबूती पड़ेगी। ये सुनते ही निशा ने मुंह सिकोड़ लिया। क्या कहा? घी से मालिश? मुझे तो घी की स्मेल बिल्कुल बर्दाश्त नहीं, और मेरे बाल टूट नहीं रहे, बल्कि साल में एक बार खराब बाल निकलते ही हैं। ये वही हैं। वैसे भी आज मैंने सैलून में अपॉइंटमेंट फिक्स कर रखी है, तुम चलोगी? हाँ कंचन भाभी, आप भी हमारे साथ चलिए, अपने लंबे बालों में आप कोई अच्छी सी कटिंग करवा लो, इससे आपके बाल और अच्छे लगेंगे। पूजा, मुझे बाल नहीं कटवाना, आप दोनों चले जाइए, मेरे जब दो मुंहे बाल होते हैं बस तभी कटवाती हूँ। थोड़ी देर में निशा पूजा पार्लर आकर स्टाइलिश कटिंग करवाती हैं। इसी तरह समय गुजरता है। फिर एक दिन, पता है निशा भाभी, कंचन भाभी, मैंने आज बास्केट जूड़ा बनाना सीखा है, पर मुझे उसे फिर से बनाकर ट्राई करना है, क्योंकि कल मुझे वही जूड़ा फिनिशिंग के साथ बनाकर दिखाना है। अरे तो इसमें इतना परेशान होने वाली क्या बात है पूजा, मैं तो बिल्कुल फ्री बैठी हूँ, तुम मुझ पर जूड़ा बना लो। भाभी, आपके बाल तो इतने पतले और झाड़ू जैसे हो रखे हैं, और बास्केट जूड़ा बनाने के लिए हैवी और मोटे मजबूत बाल चाहिए होते हैं। अरे तो गांव वाली बहू पर बनाकर देख ले, उसके बाल तो कितने अच्छे हैं। हाँ माँ, मैं कंचन भाभी पर ही जूड़ा बनाऊंगी। पूजा निशा को छोड़ कंचन के बाल पर हेयर स्टाइल बनाती है, जिसे निशा जल भुन जाती है। अच्छा, मेरे थोड़े बाल क्या पतले हो गए, सभी ने बाल की खाल निकाल रखी है, घर की मुर्गी दाल बराबर जैसी हालत हो गई है। इस कंचन के बालों की तारीफ सुनकर कान पक चुके हैं मेरे। निशा अपने कमजोर झड़ते बालों को देखकर बिल्कुल नेगेटिव हो चुकी थी। ऐसे ही अगले दिन जब कंचन बालों में शैम्पू करके बाल सुखा रही होती है तो निशा कैंची लेकर कमरे में आती है। अरे वाह देवरानी जी, बाल धोए हैं क्या? जी दीदी, बस थोड़ी देर पहले ही बाल धोए हैं, सुखा ही रही थी। अरे क्या देवरानी जी, तुम्हारे सारे के सारे बाल तो दो मुंहे से हो गए, तुम्हारे पूरे के पूरे बाल एकदम खराब से हो रहे हैं। पता है, ये दो मुंहे बाल बालों की मजबूती को कमजोर करते हैं। निशा की साजिश को न समझते हुए सीधी सादी कंचन उसकी बातों में आ गई। जेठानी जी, ये दो मुंहे बाल कैसे हटेंगे? कंचन, मेरी मानो तो तुम